महाकुंभ में 53 करोड़ लोग जा चुके हैं अभी तक। उसी में लालू यादव का बयान आया कि ये फालतू की चीज़ें हैं, वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं। भैंस के जैसा मुंह लेकर के आ जाएगा, भाग 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 भाग, कहीं पर ही बोलने लगेगा। नवंबर में चुनाव है ना, ये जाएगा 2-4 महीने के बाद जब प्रचार शुरू होगा ना, ये बोलेगा मुसलमानों को देखकर, देखा मैंने कुंभ को भी नकार दिया आपके लिए, आपके वोटों के लिए, ये लालू प्रसाद बोलेगा वहाँ पे। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब है स्वभाव। जो पहले से ही निकम्मे हैं और निकम्मे बाप की निकम्मे औलाद कुछ नहीं देखते, ना देश इनके लिए प्यारा है, ना इनके लिए देश की आर्मी प्यारी है, ना धर्म प्यारा है। ये राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं। बांगपंथी, लेफ्टिस्ट, जयचंद वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, लुटियन जोन वाले अजीब अजीब से टिप्पणियां करते हैं। लालू यादव वो रहे नहीं, अब वो लालू अगर खान लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके इष्टों को जूता भी मारते हैं, आपके रामचरितमानस को इनके लोग जलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, मगर क्या है, आप चुप करके सोए रहो। महाकुंभ में 53 करोड़ लोग जा चुके हैं अभी तक। उसी में लालू यादव का बयान आया कि ये फालतू की चीज़ें हैं, वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। मेरे बड़े भाई पवन केसर जी आज हमारे साथ में हैं, मेरा छोटा भाई सुमित मेरे साथ में, सुमित शुक्ला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पर 53 करोड़ आदमी, 53 करोड़ मानस, 53 करोड़ असली भारतीय, 53 करोड़ असली कट्टर हिंदू डुबकी लगा रहे हैं, और वहाँ पर ये नाजायज बाप की नाजायज औलाद क्या है, लालू प्रसाद यादव, मतलब प्रसाद को लगाया। लालू घटिया यादव इस पे लगा दो। यादव समाज को बदनाम करने के लिए कौन काम कर रहा है? लालू प्रसाद जैसे लोग। हमें समझना पड़ेगा 53 करोड़ में क्या लालू प्रसाद ने एक बार भी ऊपर नीचे करके देखा? इस पापी ने, ये खुद गटर के पानी में नहाता होगा। अब इसकी माँ अगर कहीं दुनिया में अगर जहाँ से भी अगर इसके माँ बाप अगर देख रहे होंगे तो कहेंगे हमने तो साला ये नाजायज, ये देश का गद्दार, समाज का गद्दार, हिंदुत्व का गद्दार उतार दिया हमने। जो कहते हैं हम लोग भाई भगवान कृष्ण के वंशी हैं। आप समझो 53 करोड़ लोगों ने किस आस्था से डुबकी लगाई है, उनकी आस्था पे कितनी ठेस पहुंची होगी। 4 बारी तो मैंने डुबकी लगाई है, और मैंने 4 बार ये बोला है कि मेरे घर में अनाज हो या ना हो, लेकिन ये देश बना रहे, ये भारत भूमि बने रहे, ये राम और कृष्ण की भूमि बनी रहे, इस देश की बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा हो सके, गौ माता की रक्षा सुरक्षा हो सके। और उस पर ये 2% का जो बिहार में बैठा हुआ लालू प्रसाद यादव है, जो ये लोग बोले टिप्पणी कर रहे हैं कि कुंभ में स्नान करने से क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो दिल्ली में घटना हुआ, जो कुंभ में हुआ, उसमें लोग मरे, व्यवस्था सही नहीं है, तो क्यों इतने लोगों को बुलाया जा रहा है? अखिलेश यादव कहना है कि 27 चुनाव की तैयारी हो रही है, दिखावा चल रहा है। यार माँ गंगा हमारी और गंगा माँ के बच्चे हम। माँ हमें चाहे पूरे धरती पे बुला ले, एक ना एक दिन माँ गंगा में ही तो हमने विसर्जन होना है। माँ हमें जब मर्जी बुला ले, अभी बुला लिया तो क्या दिक्कत होगी है। और एक सिचुएशन है ये, तो अगर कोई घटना इस तरीके की घटी है, ठीक है, किसी के बच्चे के संग घटना घटी है तो वो निंदनीय है, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ये बहन के दिन है, पुलवामा में तो चुप रहते हैं, पुलवामा में तो टिप्पणी नहीं करते। पुलवामा में टिप्पणी देखिए इन लोगों की, अजीब अजीब टिप्पणी, करोश टिप्पणी, बांगपंथी, लेफ्टिस्ट, जयचंद वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, लुटियन जोन वाले अजीब अजीब से टिप्पणियां करते हैं। इन्होंने वहाँ तो अपना हृदय नहीं दिखाया। किसी बच्ची के संग कोई घटना घट जाएगी तो वहाँ तो नहीं दिखाएंगे। ये पहली बार हुई है क्या भारत के अंदर ऐसी घटना? एक बाबा ने सभा रखी थी ना वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कितना आदमी मर गया था? 328 आदमी वहाँ पर पलों में मर गए थे। तब तो ये सारे के सारे चुप थे। ये सारे ठेकेदार, ये जातियों के ठेकेदार हैं, ये अपनी कुर्सी के लालची ठेकेदार हैं, और अब वो ठेकेदार इनके बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं और इनके बच्चे बनने की प्रयास कर रहे हैं। तो समाज को सोचना चाहिए कि हम इन ऐसे लोगों को क्यों चुन रहे हैं जो पहले से ही निकम्मे हैं, और निकम्मे बाप की निकम्मे औलाद कुछ नहीं देखते, ना देश इनके लिए प्यारा है, ना इनके लिए देश की आर्मी प्यारी है, ना धर्म प्यारा है। ये राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं। यही बागेश्वर धाम थे, जब बागेश्वर धाम जी वहाँ पर अपनी एक सभा करने जा रहे थे, हिंदुत्व में एक लहर लगाने, लो जगाने जा रहे थे, तो इसकी नाजायज औलादों ने क्या बोला था कि करके दिखा दे एक बार सभा, हम लेके खड़े हैं लट्ठी यहाँ पर। उसको पता लगी कि तो कितने लोग आए। यादव के बेटे थे लालू, वही सोचो ना कि बाप तो है नस्ली घटिया नस्ल का, औलाद भी घटिया नस्ल की निकली, औलाद ने भी गंगा जल नहीं चखा। माँ गंगा के पास अगर हम बच्चे जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, एक बुजुर्ग औरत की वीडियो देखी है आपने? वो बुजुर्ग माता, वो 78 साल की, स्नान करने गई है। वहाँ पर धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग अपने पूरे परिवार के संग आ रहे हैं, बड़े बड़े संत, छोटे छोटे संत, जहाँ पर जाति का कोई भेदभाव नहीं है। कोई नहीं देख रहा वहाँ पर कोई यादव है, कोई जाटव है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई बावन है, तो कोई दलित है, कोई शूद्र है, कोई बनिया है, कोई वाल्मीकि, कहीं पर नहीं है। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब है स्वभाव, और सनातन धर्म में अपनी आहुति, सुनो मेरी बात, और वहाँ पर ये भेदभाव निकाल रहा है कि कुंभ में, इसको पता है, इस नालायक को ये पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने वहाँ पे 28 करोड़ का
28 करोड़ का व्यापार करा है, 28 करोड़ का। और किस चीज़ का? कमेंटों में जब आप देखना इन नलायकों की औलादों की, एक बंदे ने निक्कर खरीदी, निक्कर जो स्नान करने के बाद जो निक्कर बदलते हैं, एक बंदे ने उसका स्टॉक करा वहाँ पर। भाई साहब, उस बहु बंदे ने पता खुली स्टेटमेंट दी है कि मैं 3 करोड़ रुपए ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैंने 13.5 करोड़ रुपए कमाया है निक्कर बेच करके। और सोचो अगर मैं अपने घर से निकला, या आप निकले, या भाई निकले, या ये निकले, तो कम से कम 2 जगह चाय तो पियोगी, एक जगह भोजन तो करा होगा, तो उससे कोई किसी को व्यापार ही नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। कुंभ में गए, वहाँ पर कोई मुरमुरा भी खा रहा है, कोई कुछ खाना खा रहा है, वैसे अंदर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे इन्होंने 33 करोड़ लोगों को, बड़े बड़े संत महात्माओं ने, हमारे धर्मगुरुओं ने बिन जाति देखे सबको भोजन करवा दिया। मैं 4 बार गया हूँ ना, तो 2 बार तो भोजन मैं करके आया हूँ भाई साहब। तो व्यवस्था के लोग क्या कहेंगे? आप गए हैं तो योगी बाबा की व्यवस्था कैसे? एक नंबर की व्यवस्था थी। जो पीपा पुल के आसपास जो भी भगदड़ मची या सोते टाइम पे भगदड़ मची, वो थोड़ी सी लापरवाही थी अधिकारियों की। उस लापरवाही पे अगर समझे नहीं, अगर मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ, मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, अगर वहाँ पर बच्चों के संग कोई गड़बड़ हो रही है, कोई घटनाएं घट रही है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ ना मैं। तो वहाँ पर जो अधिकारियों को जिम्मेदारी देखी, तो उन पर कार्रवाई होगी, ठीक है। और ये लाशों पे राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। कहीं आपदा आई है तो जाते ना इसकी औलाद एक भी गई क्या वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर के, अपना हेलीकॉप्टर लेकर के, अपने जहाज से कहीं गई, पहुंची का वहाँ पर? घर पे बैठ करके टट्टू वो 1% वो नेट के जरिए कुत्ते के तरह भौंकना, क्या है ये लोग यार? समझना पड़ेगा। देखो हमारे गद्दार जब पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी लड़ रहे थे, तो हमारे गद्दार हमारे बीच के लोग थे। नहीं तो कोई धरती पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि एक गरीब धनिया बेचने वाले सनातनी को कोई हरा दे। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बीच में से ही ना गद्दार निकलते। जयचंद जिसे कहा जाता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों के बीच में भी जयचंद निकले थे। तो ऐसे गद्दार जब तक इस देश में है ना, ये देश नंबर 1 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि गद्दारों को गद्दार बोलना पड़ेगा, ऐसे बनेगा जी। क्या लग रहा है, मतलब सनातन के विरोधी ये बोल पाते हैं, इसके ऊपर कोई खिलाफ मतलब सरकारी एक्शन भी नहीं लेती? इसका मेन कारण क्या है कि लोग मतलब हमेशा सनातन को ही टारगेट करते हैं? ऐसा है ना, इन लोगों को ना सिक्योरिटी मिली हुई है। हमारे टैक्स के टुकड़े पे पलने वाले पिल्ले कुत्ते हैं ये। हमारे टैक्स पे, हमारे जनता की वोट पे पिलने वाले सालों को, इनका सालों जो छोटा सा नाती पोते बोलना नहीं चाहिए। इनके घर में जो नाती पोते हैं ना, वो जनता के टैक्स से पल रहे हैं सारे के सारे। अब सोचो वो जो छोटे छोटे बच्चे इनके घर में, जो तेजस्वी यादव जो भी है इनके परिवार में, अगर इनके बीच में वो बच्चे रहेंगे, उन बच्चों को तो इनको गुरुकुल में डाल देना चाहिए। इनके तरह वो भी जयचंद और इस देश के गद्दार बन जाएंगे। वो बच्चे भी, वो भी इस देश के सनातन के खिलाफ, इस देश के खिलाफ उगलेंगे। फिर ये झेर समझना पड़ेगा हमने। ये साले पालगढ़ में जब हत्या हुई थी साधु महात्माओं की, तब क्यों नहीं बोले? तब क्यों नहीं बोले? आप समझने वाली बात है ना, क्यों नहीं बोले? उसमें का एक यादव समाज का पंडित नहीं था क्या? यादव समाज का पंडित, एक पंडित उसमें यादव समाज का था, यादव कुल का था। क्यों नहीं भोके ये लोग? क्योंकि मां रोटी नहीं सीखेगी ना सालों की राजनीति की। तो साला अपना वो भैंस के जैसा मुंह लेकर के आ जाएगा, भाग भाग कहीं पर ही बोलने लगेगा। हमें समझना चाहिए ये सारे जयचंद हैं। और ये आप जो बोल रहे हैं ना कि खुलेआम घूम पाते हैं, खुलेआम ही तो नहीं घूम रहे। खुलेआम साले ठोक के हम जेल में, और फिर उसके बाद बाहर आकर के फिर हम रेल में घूमने में हमें क्या दिक्कत है? जमानती बगल में, वकील बगल में, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे गद्दारों को ठोकते हैं हम लोग। और अभी बहुत सारे टारगेट पे भी हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। आप फोन भैया क्या कहेंगे जो लालू यादव ने जो बयान दिया है कि जो महाकुंभ में है वो फालतू का है, यहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं? देखिए, लालू यादव वो रहे नहीं। अब वो लालू अगर खान लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, एक इतिहास रहा है इस लालू प्रसाद यादव का। इतिहास था कि पूरे हिंदुस्तान में रथ चला, कहाँ रुका? बिहार में। किसने रोका? इसकी सरकार ने। जो रामद्रोही रहे हैं, आप उसको हिंदू कैसे कह सकते हैं? वो सावन के महीने में मांस मछली वो तो नवरात्रों में खा रहा था। सावन के महीने में वहाँ पे जाकर वो राहुल गांधी को क्या बनाकर खिला रहे थे? एक कौन सा दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण, उसको बनाकर हंडी में वो मांस परोसा जा रहा था वहाँ पे। और फिर कहेंगे कि हम हिंदू धर्म, इनकी आस्था कब थी? और मेन बात आती है पत्रकार महोदय, अब हिंदू समाज को ऐसे तुच्छ लोगों को, मैं इसको तुच्छ कहूँगा, एक तो ये भ्रष्टाचारी चोर, एक चोर चोरी करता है ना, ये हमारी नज़र में एक चोर की भूमिका होनी चाहिए। इसकी टिप्पणी को कोई वो देना ही नहीं चाहिए था, ना इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। मगर दुर्भाग्य ये है कि आज वो हमारी राजनीति का एक हिस्सा है, उसका एक प्यादा है हमारी भारत की राजनीति का। हमने उसको पाला, हमें पता है, कन्विक्टेड है। कई हज़ार करोड़ का घोटाला उन्होंने किया, चारा घोटाला, उसके बाद लैंड
जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब स्कैम में आया, अभी उसका बेटा चल रहा है। हर एक चीज़ हमारे सामने है, मगर क्या है, कानून कमज़ोर। आपने कहा कि भाई ये कैसे कर देते हैं, बाहर कैसे खुला घूमते थे, जातिवाद में बटे हैं। ये कसूर उनका नहीं है, हमारा कसूर है। कोई जाति यादव के नाम पर खड़ा हो जाएगा, कोई किसी और के नाम, अखिलेश यादव के नाम, उधर राहुल गांधी के नाम से कुछ लोग खड़े हैं, अपनी अपनी जाति पकड़कर। वो सही है गलत है वो नहीं देखेंगे। मैं यादवों से एक सवाल पूछता हूँ, जब ये जेल गया था, क्या कोई और यादव नहीं था जो कुर्सी सीएम की बैठ सकता था इसके परिवार के अलावा? कोई और यादव नहीं था? यादवों का हितकारी था ना ये, तो किसी और को क्यों नहीं बनाया? अपनी बीवी ही क्यों? मुख्यमंत्री बना तो अपना बेटा ही क्यों? अगर जाति की राजनीति करनी है तो भाई फिर औरों को भी मौका देते ना, और यादवों का भी। आपके साथ धोखा भी कर रहे हैं, आपके इष्टों को जूता भी मारते हैं, आपके रामचरितमानस को इनके लोग जलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, मगर क्या है, आप चुप करके सोए रहो। लेकिन सर उनका कहना है कि जो रेल दुर्घटना हुआ, जो महाकुंभ में भी लोग मरे, तो इसको लेकर उन्होंने मतलब अगर बोला होगा। देश में रेल दुर्घटनाओं का क्या आंकड़ा है इनके कार्यकाल में? जब ये रेल मंत्री थे उस वक्त का आंकड़ा उठाओ और ऐसे उठाओ। और दूसरी बात, आप सरकार के साथ इस कुंभ को जोड़कर देख रहे हो। सरकार का इसमें रोल क्या है? एक सुरक्षा मुहैया करवाना। वो जो टेंट लगे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए, सरकार के लिए। क्या किसी ने कोई इनविटेशन दिया आपको कि कुंभ में आओ? आपको दिया किसी ने इनविटेशन? ये एक पूरा हमारा कल्चर आया है, ये तब से चलता आ रहा है। और साधु संतों से रिलेटेड हमारा पूरा जो भारतवासी हैं वो इसमें शिरकत करते थे, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होती थी। ये एक इवेंट उसके लिए बनाया था। क्या ये सरकारी कार्यक्रम था? नहीं, मगर इसको सरकारी कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। इनकी मतलब वहाँ अगर भगदड़ मचती है, कुछ है, सरकार देखो 53 करोड़ लोग, कितने 53 करोड़ लोग जो है वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। आप एक घर की शादी नहीं अच्छे से करवा पाते हैं। तो अखिलेश यादव कहना है कि व्यवस्था क्यों नहीं की, जब इतना प्रचार करके बुलाए हैं। ये 27 चुनाव की तैयारी हो रही है और ये हिंदुओं का वोट के लिए ये सब हो रहा है। हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है तो हाँ भाई, हम आपकी हामी में हामी मिलाते हैं, लेकिन हमें वो याद है कि 2 करोड़ जनता के लिए कितने लोग मरवाए थे इनके कार्यकाल में। आजम खान को ऊपर बिठाया था, आस्था किसकी? हिंदुओं की, मगर ऊपर मंत्री कौन बिठा रहा है? आजम खान, जो ना गंगा में विश्वास रखता है, ना त्रिवेणी में विश्वास, ना हिंदू धर्म में विश्वास रखता है। क्या मानसिकता थी? देखो आपके ऊपर, देखो राज करने के लिए ये बिठाया हमने, आपके कुंभ की ये मेंटेन करेगा। जो गौ मांस खाने वाले लोग हैं, जो उसकी पैरवी करने वाले लोग हैं, वो कुंभ की व्यवस्था देखेंगे। और उसके बाद क्या बयान आया था जब डेथ हुई थी? तब कहते थे हम किसी को गुनाहगार नहीं साबित कर सकते, हम किसी को ठहरा नहीं सकते, ये सिस्टम का वो नहीं है, ये तो भगदड़ थी, हो गई। ये आजम खान का बयान था उस टाइम पर, तब वो भूल गए आप। आज 53 करोड़ है, 53 करोड़ मायने रखता है कि 2-3 यूरोप के 4-5 देश को मिलाकर जाकर ये 53 करोड़ संख्या बनती है आपको। और फिर हम क्या कहते हैं, टिप्पणी। एक्चुअली क्या है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज भारत का हिंदू जो है ना, वो इसी सांस्कृतिक जो इवेंट हो रहे हैं ना, इसके माध्यम से वो धर्म की तरफ जागरूक हो रहा है। जागरूक होगा, उसको अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो अपनी धार्मिक वैल्यूज़ है, उसको पता लग रहा है। उसको ये पता लग रहा है कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ क्या क्या धोखा किया। आज वक्फ बोर्ड के ऊपर इतना आक्रोश है जनता में कि भाई ये हम पर, हमारे बुजुर्गों की आंखों के सामने ये हम पर थोपा गया, भारत को इस्लामीकरण करने का षड्यंत्र रचा गया। उसकी सहभागी कांग्रेस रहे, यही लालू प्रसाद यादव, यही अखिलेश प्रसाद यादव रहे। आज जब आंखें खुल रही है तो इनकी सत्ता उखड़ रही है। आज डर इस चीज़ का है। ये कहते हैं 27 का, मैं कहता हूँ 27 भूल जाओ, आप आगे की तैयारी करो, 15-20 साल आगे की। ये हिंदू जो है अब जाग रहा है, जातियों से हटकर एक होकर। मैं आपको एक और कहता हूँ, हिंदू धर्म के प्रति नफरत देखो। डीके शिव कुमार नाम जानते हैं ना आप? डीके शिव कुमार हाल ही 2-3 दिन पहले महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं अपने परिवार के साथ। जैसे ये खबर बाहर आती है, एक कार्यकारिणी वहाँ होती है कर्नाटका में, होने जाने वाली थी, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये वहाँ पे आना चाहते थे, आना था इनका, संभावित थे वहाँ पे। मगर क्या हुआ, जब से ये हुआ उन्होंने मना कर दिया कि आप क्यों गए वहाँ पे। ये नाराज़गी चल रही है वहाँ की सरकार के साथ कि क्यों आपने इस इवेंट में आपने हिस्सा लिया। हम इसको कोस रहे हैं, इससे खड़गे कहता है कि इससे गरीबी थोड़ी हटेगी।
मैं खड़गे जी को कहता हूँ 1% GDP, अगर आज 53 करोड़ का आंकड़ा है तो 1% से ज़्यादा GDP का इजाफा इस महाकुंभ से हुआ है। मैं कहता हूँ पूरे जितने रिलीजन हैं यहाँ पे, जितने मजहब हैं यहाँ पे, उनका एक इवेंट बताओ, एक इवेंट जिसने भारत की GDP बढ़ाई हो, एक इवेंट कोई नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये मुसलमानों को जो योगी बाबा एंट्री बंद कर दी, इससे अखिलेश यादव या लालू यादव के अंदर खलबली मची हुई है, या क्या लगता है? हमने क्यों मतलब ऐसे मतलब टिप्पणी करना नहीं जा रहे हैं? हमने राहुल गांधी भी नहीं गए, प्रियंका गांधी भी नहीं गई, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देख ही लिया आपने, लालू यादव का परिवार नहीं गया, अखिलेश यादव का परिवार नहीं गया, तो क्या इसके पीछे क्या राजनीति, क्यों नहीं जा रहे हैं? या मुसलमान की एंट्री बैन हो गई इस वजह से? बिल्कुल, देखिए भारत में दो तरीके की राजनीति है, एक 80% जनता की और एक 20% की। और ये जितना इंडिया अलायंस है ना, इसको पता है हिंदू जागेगा वो इनको नकारेगा। फिर आप योगी बाबा वाला डायलॉग बोल रहे हैं 80-20। देखिए 80-20 कौन है फिर? 20 आप समझ जाइए, जिनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अखंडता को आघात पहुंचाना है, उसके लिए हर एक देखो भारत नागरिक होते हुए मैं क्या यहाँ JNU में नारे जिसने लगाए थे वो भारत का था या नहीं था, या बाहर से आया था? भारत का ही था। यहाँ जब बम ब्लास्ट होते थे, यहाँ 92 के बम ब्लास्ट हुए, जो आरोपी थे वो कहाँ के थे? भारत के थे ना। तो वो क्या कहेंगे? उनको किसी कैटेगरी में आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे। मैं फिर कहूँगा हिंदुओं को शत्रु बोध नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मेरा शत्रु कौन है। आज हमारे सामने हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह रहे हैं, तो क्या गलत है? हम अपनी जनरेशन को बता रहे हैं कि अगर आप IPS IAS डॉक्टर बनने के बाद भी आपको दरिंदे आकर नोच रहे हैं, हमारी बच्चियों को कुछ कर रहे हैं, तो क्या ऐसी सिक्योरिटी चाहिए आपको आगे? उसके लिए अवेयर कर रहे हैं कि भाई बचना पड़ेगा। और ये ह्यूमन एक हमारा एक हैबिट है, हम बताते हैं अपने बच्चों को बाहर फलाने जानवर से बचकर रहना, उसमें स्विच में उंगली मत लगाना, करंट लग सकती है, तो वो हम आगाह कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या चीज़ है? मतलब जो मुसलमानों की एंट्री, जो मुसलमान समाज का एंट्री बैन था वहाँ पे, वो सही था? बिल्कुल सही था। जब हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, त्रिवेणी में आस्था नहीं है, जब आप गाय को अपनी माता नहीं मान सकते, आप उसको खाने का पैरवी करते हो, डिबेट करते हो, सब कुछ करते हो, तो फिर आपका वहाँ काम क्या है? समझिए इस चीज़ को, आपका काम नहीं। वो बिल्कुल सही कहा, और सही मायने में उसका दर्द शायद मुसलमानों को नहीं है इतना जितना इनको हो रहा है। अच्छा, ये सिर्फ अपनी तुष्टीकरण बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनको खुश करने के लिए लालू का बयान क्या है? लालू को कह रहा है उधर देखता है। ये बयान आपके हिंदुओं के लिए नहीं दिया उसने कहा ऐसे करके, नवंबर में चुनाव है ना, ये जाएगा 2-4 महीने के बाद जब प्रचार शुरू होगा ना, ये बोलेगा मुसलमानों को देखकर, देखा मैंने कुंभ को भी नकार दिया आपके लिए, आपके वोटों के लिए। ये लालू प्रसाद बोलेगा वहाँ पे। ये तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं, इनको सिर्फ बंधा बंधाया वोट चाहिए। मगर ये खिलवाड़ पता किससे कर रहे हैं? ये किस दम पर कर रहे हैं? इसको पता है हिंदू बटा हुआ है बिहार का। वो जाति के नाम पर, वो ब्राह्मण के नाम पर, बनिए के नाम पर, यादवों के नाम पर, भूमिहार के नाम पर, उसके नाम पर बढ़ जाएगा। वो घर में आरती करेंगे, जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कर देंगे, ये उसी राम को गाली निकालेंगे, उसी कृष्ण को कोस कर आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ महाकुंभ को बख्श दो। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये अपना साधु संतों का, हमारा हिंदू समाज का उस पे है। और सरकार का इसमें इतना ही है कि उसने सुरक्षा प्रदान की है और व्यवस्था प्रदान की है। अगर वो सोच रहे हैं कि इसमें वो बेनिफिट मिल रहा है, 1% GDP, 1.5% GDP अगर किसी इवेंट से बढ़ेगी तो सरकार तो भाग कर आएगी ना। उसके लिए 5,000 क्या 1 लाख करोड़ भी खर्चेगी उसके लिए, क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है उससे। तो इसीलिए मैं दोबारा कहूँगा इस पर राजनीति ना करें। और मैं कहूँगा एक जो यंग जनरेशन है, जिस तरह के हालात बने हैं अभी, प्लीज़ अगर माँ बाप हैं उनको भेजिए। आप अगले कुंभ में जा सकते हैं, अर्ध कुंभ में जा सकते हैं, 3 साल वाले कुंभ में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी कुंभ में आपको जाकर वहाँ पे भीड़ बढ़ानी है। कल को और कोई हादसा हो सकता है, तो उसको टालने का प्रयास करें। यही सनातन धर्म सिखाता है, यही अपील है मेरी।